हेलो बच्चों, माई सेल्फ अब्दुल शकील, लेक्चरर हरदा स्कूल ऑफ एजुकेशन हरदा। बच्चों, जैसा कि आपको पता है हमारे एग्ज़ाम करीब आ गए हैं और एग्ज़ाम का पैटर्न एकदम बदल गया है। आज बच्चों के सामने यही प्रॉब्लम्स आ रही कि हम किस तरीके के क्वेश्चन आंसर याद करें या ऐसे कौन से क्वेश्चन आंसर हैं जिनको हमको याद करके एग्ज़ाम में हम अच्छी तरीके से पास हो सके। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस लाया हूं जिनको आप याद करके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स जो हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। ये जो आपके सामने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं बेटा, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं जो हर चैप्टर के हैं, पूरे चैप्टर में से हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको आप याद कर सकते हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को लिखने की वर्ड लिमिट्स होती है बेटा 30 वर्ड। ठीक है, अब अगर मीनिंग है तो आप 30 वर्ड्स या उससे ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा लिख सकते हैं, लेकिन 30 वर्ड्स से कम नहीं लिखना। 2 या 3 लाइन में आप इसका आंसर जो है वो लिख सकते हैं। इसमें एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर कोई डेफिनेशन है तो वो एक पूरी लाइन की हो सकती है, 1 सेंटेंस की हो सकती है, तो आप वो लिख सकते हैं, उस पर भी आपकी पूरी मार्किंग होगी। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला है राइट आ डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, चैप्टर 1 से है। देखिए, बहुत सारी डेफिनेशन है मैनेजमेंट की, लेकिन सबसे इजी जो डेफिनेशन है वो मैं आपको बताता हूं। प्रोफेसर लॉरेंस ए एप्ले के अनुसार प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, ना कि वस्तुओं का निर्देशन। ठीक है, मैनेजमेंट इज अ डेवलपमेंट ऑफ पीपल, नॉट अ डायरेक्शन ऑफ थिंग। ठीक है, ये इस तरीके की आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। और भी जो हैं वो राइटर की या प्रोफेसर की आप जो है डेफिनेशन लिख सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको जो डेफिनेशन बताया वो एक सेंटेंस की है, पूरे एक सेंटेंस की, तो वो आप जो है वो आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है बेटा हमारा चैप्टर 1 में, राइट द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, प्रबंध के प्रमुख कार्य लिखिए। ठीक है, तो ये प्राइमरी की जगह मेन फंक्शन भी आ सकते हैं। तो आपको पता है मेन फंक्शन कौन कौन से हैं बेटा? सबसे पहला है प्लानिंग, दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड मोटिवेशन, नियोजन, संगठन, समन्वय, नियुक्तियां, निर्देशन, नियंत्रण और अभिप्रेरण। ये जो है मेन फंक्शन है मैनेजमेंट के। तो आप अगर पूरे लिखेंगे, 4 भी लिख सकते हैं तो आपको 2 मार्क्स इसमें मिल जाएंगे। 4 अगर लिखेंगे तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। इसको अगर आपको पता है तो ज्यादातर चीजें आप जो है वो लिख सकते हैं एग्जाम में, अगर इन सब के बारे में पता है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। थर्ड क्वेश्चन है राइट द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, प्रबंध के जो स्तर हैं उनको लिखना है। तो मैनेजमेंट के लेवल कौन कौन से हैं? टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट एंड लोअर मैनेजमेंट। उच्च स्तरीय प्रबंध, मध्य स्तरीय प्रबंध एवं निम्न स्तरीय प्रबंध। तो आपको ये तो पता है ना कि हर लेवल में पोस्ट कौन कौन सी होती है। जैसे टॉप मैनेजमेंट में कौन कौन से होंगे? तो पहला कौन सा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर, मतलब मैन मैनेजर, या फिर आप जो है चीफ मैनेजर भी लिख सकते हैं। संचालक मंडल, प्रबंध संचालक और जो है चीफ जनरल मैनेजर। ये जो है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के फर्स्ट लेवल हैं जिसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी जो लेवल हैं सेकंड में, मिडिल मैनेजमेंट में भी लिख लेंगे आप, आपको जो पोस्ट पता है, और लोअर मैनेजमेंट में भी लिख लेंगे। ये 3 क्वेश्चन जो है चैप्टर 1 के हैं, जिसमें से बेटा जरूरी है कि एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चैप्टर 3 से है, व्हाट इज अ लिबरलाइजेशन, उदारीकरण किसे कहते हैं या उदारीकरण क्या है? लिबरलाइजेशन में बेटा गवर्नमेंट ने जो इंडस्ट्रीज के कंपनसेशन होते हैं, ठीक है, जो उद्योगों की अनिवार्यता है उसको समाप्त कर दिया, लाइसेंस के कंपनसेशन को एंड कर दिया। ठीक है, उसको कहते हैं हम लिबरलाइजेशन। सिर्फ 6 उद्योगों को छोड़कर, 6 इंडस्ट्रीज को छोड़कर अब जितना भी जो इंडस्ट्रीज है या उद्योग हैं उसमें लाइसेंस के कंपनसेशन को गवर्नमेंट ने जो है वो रिमूव कर दिया है, हटा दिया है। ये लिबरलाइजेशन है। फिर व्हाट इज अ प्राइवेटाइजेशन, ये भी चैप्टर जो 3 का ही है,
तो ये भी जो है वो अक्सर एग्जाम में आता है। प्राइवेटाइजेशन मतलब निजीकरण। प्राइवेटाइजेशन जो पार्ट है लिबरलाइजेशन का, जब गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन की प्रोसेस की तो तब जितने भी कैपिटलिस्ट पर्सन हैं, जो पूंजीपति जो लोग हैं, वो आगे आए, उन्होंने अपने निजी उद्योगों को निजी उद्योग जो है चलाना शुरू कर दिया। ठीक है, मतलब यहां पर जो है पब्लिक सेक्टर को हटाकर प्राइवेट सेक्टर को सबसे ज्यादा आगे किया गया। ये दोनों चैप्टर 3 के हैं। ठीक है, अब चैप्टर 4 का है व्हाट इज प्लानिंग। ठीक है, नियोजन क्या है? नियोजन जो है वो क्या करना है, ठीक है, ये जानने की एक क्रिया है। ठीक है, प्लानिंग इज अ इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। जो नियोजन है वो एक बौद्धिक क्रिया है जिसके अंतर्गत हमें क्या करना है, कब करना है, किसे करना है, इन चीजों का समावेश है। इसको हम नियोजन कहते हैं, प्लानिंग कहते हैं। ठीक है, प्लानिंग इज द मेन इंपॉर्टेंट जो रोल होता है, ठीक है, मैनेजमेंट का, या प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग। ठीक है, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, चैप्टर जो है वो 4 का ही है, राइट द 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। नियोजन के 2 उद्देश्य लिखिए। अब नियोजन का पहला उद्देश्य क्या हो सकता है? फोरकास्टिंग। ठीक है, पूर्व अनुमान लगाना, क्योंकि अब अगर हम कोई भी कार्य करते हैं बेटा, तो उससे पहले क्या करते हैं, उस कार्य में या उस टास्क में कितना टाइम लगेगा, ठीक है, एक्सपेंसेस कितना होगा, हम पहले ही उसको सोचते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव हो गया। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? प्लान रेडी करना, नियोजन करना। ठीक है, तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? अगर बहुत इजी जो है तो जो प्री डिटरमाइंड जो गोल है उसको अचीव करना, जो पूर्व निर्धारित उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करना जो है वो नियोजन का उद्देश्य है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग है। ठीक, तो इस तरीके के जो है वो क्वेश्चंस हैं। अब इसी में चैप्टर 5 जो है वो मैं लिखना भूल गया था, चैप्टर 5 का है। तो चैप्टर 5 का एक क्वेश्चन आप मैं बोल रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। संगठन किसे कहते हैं? व्हाट इज अ ऑर्गेनाइजेशन? ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन 2 और मोर देन पर्सन, ठीक, जो किसी स्पेशल ऑब्जेक्ट के लिए एक प्लेस पर गैदर हुए हैं या किसी एक विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक जगह एकत्रित हुए हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संगठन कहते हैं। ठीक है, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का समूह जो एक निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो है वो कार्यरत है, उसको जो है वो हम संगठन कहेंगे, ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। ठीक है, इसी में ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द स्टेट 2 फंक्शंस ऑफ, या इसमें ऑर्गेनाइजेशन में आप ये कर सकते हैं कि 2 ऑब्जेक्टिव्स भी लिख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, पहला ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकता है? मिनिमम कॉस्ट पर मैक्सिमम प्रेडिक्शन करना। ठीक है, कम लागत पर अधिकतम उत्पादन करना, ये ऑर्गेनाइजेशन का पहला ऑब्जेक्टिव हो सकता है। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा? अचीवमेंट ऑफ गोल। ठीक है, जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करना। ये 2 क्वेश्चन आपने लिख लिए, व्हाट इज अ ऑर्गेनाइजेशन एंड राइट द 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मतलब जो संगठन के 2 उद्देश्य को लिखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चैप्टर 11 से, स्टेट 2 फंक्शन ऑफ लेबलिंग। लेबलिंग के जो है वो 2 फंक्शन क्या हो सकते हैं? ठीक है, या 2 फंक्शन लिखिए। अब लेबलिंग का तो मतलब जो है वो आपको पता है, लेबलिंग इज एन इंफॉर्मेशन टैग। जो लेबलिंग है वो जो है सूचना का एक जो है वो प्रतीक है। आपने अक्सर देखा होगा, हम कोई भी जो प्रोडक्ट यूज करते हैं उसके ऊपर एक चिट या एक पर्ची चिपकी हुई होती है, वो लेबलिंग होती है। ठीक है, अब उसके फंक्शन क्या है? इजी टू आइडेंटिटी। जो लेबलिंग होती है उससे क्या है, हम प्रोडक्ट को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, एक ये हो सकता, एक ये फंक्शन है। दूसरा क्या है? प्राइसिंग का जो लेबलिंग होती है। ठीक है, लेबलिंग के ऊपर प्राइस क्लियर लिखी हुई होती है। ठीक है,
उसमें कौन कौन से कंटेंट यूज किए गए हैं, उसमें कौन कौन सी चीजें यूज की गई हैं, उसके बारे में पूरी चीजें जो हैं वो पूरी चीजें लिखी हुई होती है। ये तो आपको पता है ना कि सारी चीजें जो हैं वो लिखी हुई होती है। कोई भी एक प्रोडक्ट देखा होगा तो उस पर वो कब बनी है, कब उसकी एक्सपायरी डेट है, उसमें कौन कौन सी जो चीजें इस्तेमाल की गई हैं, ठीक है, और उसका मेन ऑफिस कहाँ है, ये सारी जो इंफॉर्मेशन होता है वो कहाँ पे लिखी हुई होती है, लेबलिंग पर लिखी हुई होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर 11 से ही, व्हाट इज एडवर्टाइजमेंट। ठीक, विज्ञापन क्या है। विज्ञापन ग्राहकों को आकर्षित करता है, ठीक है, या विज्ञापन ग्राहकों को आकर्षित करने की एक कला है, ये भी हम बोल सकते हैं, जिसमें कि किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस के लिए, ठीक है, विज्ञापन एक ऐसा मीन्स है, एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से लोग या तो उसको देखते हैं या सुनते हैं और उस प्रोडक्ट या उस सर्विस को जो है परचेज करने के लिए या खरीदने के लिए उसकी ओर आकर्षित होते हैं। और सही भी बात है, आज जो भी चीजें हमारे पास है, जैसे मोबाइल है या और अदर चीजें, गाड़ी है, तो हमने कहीं ना कहीं उसको एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ही देखा है, तब हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए हैं। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट क्या है, एक कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने का एक मीन्स, एक साधन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर 12 से, व्हाट इज कंज्यूमर। उपभोक्ता किसे कहते हैं। अब बताइए, आज हम जो भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, ठीक है, और उसका यूज कर रहे हैं, तो हम सब क्या है, कंज्यूमर है। तो उपभोक्ता किसे कहते हैं, जो किसी वस्तु को बाजार से खरीदता है, ठीक है, और उसका क्या करता है, यूज करता है, उसको हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कौन सा है, 1986। ठीक है, और इसी में भी एक क्वेश्चन आता है, राइट द टू राइट्स ऑफ कंज्यूमर। उपभोक्ता के कोई दो अधिकार लिखिए। आप भी एक उपभोक्ता हैं, ठीक, तो आपके क्या दो अधिकार हो सकते हैं। सबसे पहला, राइट टू चॉइस। ठीक है, आपको चयन करने का अधिकार है। आप मार्केट में जाते हैं तो बहुत सारे जो है प्रोडक्ट आपके सामने होते हैं, तो आपने मन में ही सोचा है कि मुझे तो यही लेना है, तो राइट टू चॉइस होता है। फिर फेयर प्राइस, अब जो प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं, ये हमारा राइट है कि हम उसकी जो प्राइस जितनी है उतनी हम उसको पे करेंगे। ठीक है, राइट टू सेफ्टी, जो प्रोडक्ट है, ठीक है, हम वो सेफ हो, ठीक, उसका राइट है हमको। ठीक है, ये सारे जो हैं मेन क्वेश्चन रहे हैं। तो ये पूरे जो हैं बेटा चैप्टर 1 से चैप्टर 12 तक का मेन क्वेश्चन है। आप इनको पढ़ेंगे तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करिए, कमेंट्स करिए, तो मैं आगे के भी 3 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं बनाऊंगा। ठीक है, हैव ए नाइस डे।